Good morning, students. Myself Junaid Ahmed, and we are going to start a new topic of forms of business organization. In this lesson, we are going to discuss forms of private sole proprietorship entrepreneurship, or you can say that proprietorship. बेटा आज हम लेसन नंबर 2, इसका नाम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर आपका थर्ड टॉपिक फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस को डिस्कस करेंगे और उसके अंदर 5 फॉर्म्स बताई गई हैं प्राइवेट सेक्टर के एंटरप्राइजेस की। और पहली फॉर्म है सोल प्रोप्राइटरशिप। पहली फॉर्म क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप। इसको आज हम डिस्कस करेंगे। इसके फीचर्स, इसके मेरिट्स, इसके डीमेरिट्स ये डिस्कस होंगे। उसके बाद सेकंड आपकी जो फॉर्म है प्राइवेट एंटरप्राइजेस की, वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ये बाद में डिस्कस की जाएगी। आज हम सोल प्रोप्राइटरशिप डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन अराइज होता है बेटा कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स दैट बिजनेस विच हैव ओनली ए ओनर, यानी कि वो बिजनेस जिसका ओनर, मालिक, उसको चलाने वाला वो अकेला कंट्रोल करने वाला हो, उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। A business owned, managed and controlled by a single individual is known as sole proprietorship organizations. वो ऑर्गेनाइजेशन, वो बिजनेस जिसके अंदर एक ही बिजनेसमैन खुद ही अपने आप में ओनर भी हो, मालिक हो, उसे मैनेज भी करता हो, उसे कंट्रोल भी करता हो, तो उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। इसके फीचर्स, इसके फीचर्स के बारे में बताया गया है कि बहुत सारे फीचर्स हैं। सबसे बेसिक फीचर क्या है इसका? कि एक मालिक का होना। इसके लिए लिखा गया है सिंगल ओनरशिप। क्या है इसका? सिंगल ओनरशिप। सिंगल ओनरशिप। क्योंकि ये स्मॉल स्केल की ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसको एक ही इंसान, चाहे वो मालिक हो, अपने आप में वही कंट्रोल करता है, वही मैनेज करता है। इसलिए इसके अंदर सिंगल ओनरशिप यानी इंडिविजुअल का ओनर होना ही इसकी फीचर कहलाता है। ऑल द कैपिटल इज सप्लाइड बाय सिंगल इंडिविजुअल फ्रॉम हिज ओन वेल्थ और फ्रॉम हिज बोरोड फंड्स। वो अकेला इंसान ही, चाहे वो अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करे या आपके क्या कहना चाहिए कैपिटल को अवेलेबल कराए अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए अदर सोर्सेज से, तो वो सिंगल पर्सन ही ये काम करता है। उसके बाद दूसरा आपका टॉपिक है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। अब यहाँ पर दूसरी ये फीचर है, वो है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। देयर आर नो लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एंड क्लोज सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, यानी कि उसके इस फर्म के लिए ओपन करने के लिए, क्लोज करने के लिए कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी की, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। देयर इज नो सेपरेट लॉ गवर्निंग इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस। इस बिजनेस को चलाने के लिए कोई स्पेशल कोई कानून नहीं बनाया गया है। ओनली इन सम केसेस ए लाइसेंस मस्ट बी रिक्वायर्ड, बट अदरवाइज फॉर्मिंग एंड क्लोजिंग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज वेरी सिंपल। इसके लिए कुछ ही कंडीशंस के अंदर लाइसेंसिंग की जरूरत है, लेकिन अगर हमें इसे स्टार्ट करना है या हमें इसे क्लोज करना है सोल प्रोप्राइटरशिप को, तो हमें किसी भी लॉ की, किसी कानून की, कोई लीगल फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा फीचर है अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्योंकि एक ही इंसान के ऊपर होती है, इसलिए उसे ही मैनेज करना होता है, उसे ही फंड की अवेलेबिलिटी करवानी होती है, उसे ही सेल देखनी पड़ती है। ठीक है, सारे काम एक ही पर्सन पर होते हैं, उसी की लायबिलिटी होती है। इसलिए सारी लायबिलिटी को पूरा करने के लिए कहा गया है कि उस इंडिविजुअल की अनलिमिटेड लायबिलिटी सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर होती है। उसके बाद वन मैन कंट्रोल बताया गया कि जब एक इंडिविजुअल खुद ओनर है, खुद ही मैनेजर है,
खुद ही मैनेज करने वाला है, खुद ही कंट्रोल करने वाला है, तो उसके लिए क्या कहा गया कि वो अकेला इंसान ही कंट्रोल करने वाला है। The proprietor is the sole owner of the firm and he has full control over it. The ownership and the management lies in the hands of one person only. Some persons are managed, may be employed to help the owner, but ultimate control lies with the sole trader himself. वो चाहे तो अपने यहाँ कोई हेल्पर तो रख सकता है, एक क्या कहना चाहिए वर्कर रख सकता है, लेकिन उस वर्कर को वो राइट नहीं दे सकता जो राइट उसके अंडर हैंड है। ठीक है, उसे कंट्रोल करना, मैनेज करना, चलाना, ये उसकी की जिम्मेदारी है। लेकिन एक हेल्पर जो है वो अपने बिजनेस को थोड़ा सा बिजनेस में हेल्प करने के लिए वो वर्कर को अपॉइंट कर सकता है। फोर्थ इसमें है नो सेपरेट लीगल एंटिटी। मैंने आपको बताया कि जब कोई कानून इसके लिए नहीं है, ना क्लोज करने के लिए ना ओपन करने के लिए है, ठीक है, तो इसके लिए कोई सेपरेट लीगल एंटिटी भी इस बिजनेस की नहीं है। ठीक है, ना ही इसके लिए कोई कंपल्शन है कि आपको एंट्री करने के टाइम पर बिजनेस में ये फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, एग्जिट करने के टाइम पर ये काम करने पड़ेंगे, उसके लिए भी कोई आपकी लीगल एंटिटी नहीं है। उसके बाद लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। Since business and the owner are one, so death, insolvent, incapacity, ailment and will have direct effect on the business. अगर उस सिंगल पर्सन को या उस इंडिविजुअल को जो ओनर है, जो उसका क्या कहना चाहिए मैनेजर है, जो उसको कंट्रोल करने वाला है, अगर उसकी बाय द वे कोई इंसिडेंट से डेथ हो जाती है, कोई वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है, या उसके अंदर उस बिजनेस को रन कराने की कैपेसिटी नहीं रहती है, वो ओवर एज हो जाता है, उसके अंदर फिजिकल पावर बिल्कुल खत्म हो जाती है, तो वो बिजनेस भी खत्म हो जाता है। समझ लीजिए कि उसकी बिजनेस की जो है वो क्लोजर आ गया है। स्मॉल साइज, मैंने आपको बताया जब एक ही इंसान कंट्रोल करेगा, वही ओनर है, वही मैनेजर है, वही क्या कहना चाहिए ओनर है, तो एक इंसान की अपनी एक लिमिटेड लायबिलिटी क्या कहना चाहिए लिमिटेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने बिजनेस की स्ट्रेंथ को, उसकी ग्रोथ को एक लिमिट साइज तक ही कंट्रोल कर सकता है, और वो अगर वो बिजनेस एक्सटेंड करना चाहता है तो वो उसे कंट्रोल से बाहर होता है। The sole proprietorship firms only operate on a very small scale, and all the foundation arranged by the one person, total management and control lies with the one person only. बताया मैंने आपको कि उसकी हर चीज़ की जिम्मेदारी उसी की होती है, उसे फंड अवेलेबल करवाना, उसे मैनेज करना, उसे कंट्रोल करना, और प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन की अवेलेबिलिटी करवाना, जितनी भी कैपिटल है उसे क्या कहना चाहिए अवेलेबल करवाना, और इस सब चीज़ों के लिए जो है वो एक लिमिटेशन के अंदर ही वो बिजनेस को चला सकता है। लार्ज स्केल पर वो बिजनेस को या मीडियम स्केल पर वो बिजनेस को रन नहीं कर सकता। उसके बाद एक और इसके फीचर है इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट रेसिपेंट। अब क्योंकि जब कंट्रोल इंडिविजुअल का है तो रिस्क भी इंडिविजुअल का ही होगा, क्योंकि ओनर वही है, तो इसलिए और फंड को रेज करना, जब हर काम वही कर रहा है, वो अपने अनलिमिटेड लायबिलिटी के बेस पर सारे काम कर रहा है, तो अगर उसके साथ बिजनेस के अंदर कोई रिस्क इन्वॉल्व होता है, ठीक है, फ्यूचर टाइम के अंदर, तो वो भी जिम्मेदार अकाउंटेबल जो है वो सिंगल ओनर ही है। क्योंकि जब वो प्रॉफिट शेयर करता है, सिंगल जितना प्रॉफिट उसको होता है वो अपने पास रखता है, वो किसी को शेयर नहीं करता, क्योंकि कोई पार्टनर नहीं है उसका, इसलिए जो है वो अगर कोई रिस्क इन्वॉल्व होता है बिजनेस के अंदर तो उसको भी वो बियर करने की कैपेसिटी रखे, क्योंकि वो अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ ही वर्क कर रहा है। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप की आपकी जो फीचर्स थी वो हमने 8 फीचर्स डिस्कस किए हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं मेरिट्स, या आप उसे कह सकते हैं एडवांटेजेस। मैंने आपको बताया था मेरिट्स। ठीक, यहाँ पर हम मेरिट डिस्कस करेंगे, और मेरिट्स को जब डिस्कस करेंगे तो ये हम डिस्कशन जो है मेरिट्स का वो कल करेंगे। आप जो है सोल प्रॉपर्टी के बारे में और जो मैंने फीचर्स बताए हैं 8 उनके बारे में आप स्टडी करिए। थैंक यू।